जी जनाब, बिज़नेस ग्रोथ व्हीकल हमने याद है रोड मैप के अंदर, अगर मैं आपको चार्ट से दिखा सकूं, सेकंड स्टेप पे व्हीकल की हमने बात की थी। अब यहाँ पे एडवांस स्ट्रेटजी के अंदर हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कौन से ग्रोथ व्हीकल पे फोकस करना चाहिए। सबसे पहले तो ये जानना कि किस तरह के व्हीकल्स और ग्रोथ व्हीकल्स होते हैं और फिर किस तरह फोकस किया जाए। और अगर ये वाकई में ऐसी एडवांस स्ट्रेटजी अगर आप इसको ज़रा समझ लें तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है, आपका रेवेन्यू अच्छा खासा इंक्रीज़ कर सकता है। सो 4 तरह की हमारे पास ग्रोथ व्हीकल्स होती हैं। पहली जो ग्रोथ व्हीकल है वो इंक्रीज़ लीड जनरेशन, कि आपके पास जो लीड्स आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, जो कस्टमर आ रहे हैं, वो आप इंक्रीज़ कर दें। पहले हो सकता है 10 आ रहे थे, अब हो सकता है 50 आ जाएँ, 100 आ जाएँ। तो वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं आप करें जिससे आपके पास ये ट्रैफिक या ये लोग ज़्यादा आ जाएँ। सेकंड के अंदर आता है कन्वर्जन, कि वो जो आ रहे थे, आपके पास ट्रैफिक आ रहा था, लोग आ रहे थे या आपसे कांटेक्ट कर रहे थे, उनमें से जो कन्वर्ट हो रहे थे, हो सकता है पहले 1% हो रहा हो, 2% हो रहा हो, वो कन्वर्जन को आप कैसे इंक्रीज़ कर देंगे, 2 की जगह 20% हो जाए, 1 की जगह 10% हो जाए, तो वो क्या एलिमेंट्स होंगे। थर्ड के अंदर हम जब जाते हैं तो कस्टमर असेंशन, या जिसको कस्टमर अपसेल भी कर सकते हैं, कि कैसे एक जो कस्टमर आपके पास आ गया है, जिसने आपको पैसे पे कर दें, और कस्टमर से मुराद क्या है, जब कोई बंदा कोई चीज़ आपसे बाय करता है, प्रोडक्ट या सर्विस, अब आप उसको क्या अपसेल करें। क्योंकि एक बंदा जिसने ऑलरेडी आपसे कोई चीज़ बाय कर ली है, उसको अपसेल करना ज़्यादा आसान होता है। तो वो कैसे क्या चीज़ें अपसेल करें जो रेलिवेंट भी हों, रिलेटेड भी हों, और वो ईजी फॉर द कस्टमर हो कि वो उसको बाय कर सके, जिसको हम अपसेल भी कहते हैं। चौथा जो है कस्टमर रिटेंशन, कि कैसे कस्टमर को आप रिटेन रखें, कि हर मंथ, हर बाई वीकली, या जो भी आपका फनल है या जो भी प्रोसेस है उसके अंदर वो बंदा आके बाय करे। लेट्स सपोज अगर आपकी फूड की बिज़नेस है तो हो सकता है हर महीने बाद आ रहा हो। अगर आपका लेट्स सपोज सर्विसेज की है तो हो सकता है हर महीने के बाद वो आपकी सर्विस को बाय कर रहा हो, राइट। जिस तरह अगर आपकी बात कर लेते हैं इंटरनेट सर्विसेज की, आप हर मंथ दे रहे हैं, यूटिलिटीज़ की बिल्स की आप हर मंथ दे रहे हैं। इस तरह डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह आपके ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं, हो सकता है कुछ को आप एनुअल, जिस तरह वर्डप्रेस की थीम्स वगैरह आप एनुअली शायद उसको रिन्यू करवाते हो, या प्लगइन्स वगैरह हो। तो इस तरीके से कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आप फोकस करें तो आपका रिटेंशन है, हर महीने या जो भी आपका साइकिल जब भी कंप्लीट होता है वो बंदा दोबारा बाय करे। तो ये 4 डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं ग्रोथ के, जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है कि आप हर इंडिकेटर को जब छेड़ना शुरू कर देते हैं आपको पता नहीं चलता कि ये जो इफेक्ट हुआ, ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ, किस वजह से हुआ। तो यहाँ पे जो मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे सिंपली एक इंडिकेटर को हम छेड़ेंगे, उसके साथ थोड़ी सी चीज़ों को ट्विक करेंगे, देखेंगे क्या होता है, और फिर आप देखना कि कितना बड़ा आपके रिजल्ट में इफ़ेक्ट आता है। तो पहला इंक्रीज़, हम सिंपल सा जो सेकंड हमारा पार्ट था कन्वर्जन वाला, हम उसको चेंज करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो हमने यहाँ पे एक एजम्पशन ली कि हमारे पास 1000 लोग आ रहे थे, लीड से मुराद जिन्होंने हमारी प्रोडक्ट, हमारी सर्विस के अंदर इंटरेस्ट शो किया। कन्वर्जन से मुराद है कि जिन लोगों ने हमारी प्रोडक्ट या हमारी सर्विस को बाय किया। आगे हमारे पास 1000 लीड्स आ रही थी, 10% की कन्वर्जन हुई, 100 लोगों ने बाय किया। प्रोडक्ट की जो हमारी प्राइस थी, हमने लेट्स सपोज $100 प्राइस सेट की हुई थी, या $100 की हमारी प्रोडक्ट थी। तो हमारे पास जो रेवेन्यू आ गया वो कितना आ गया, $10,000 हमारे पास रेवेन्यू आ गया। अब अगर हम कन्वर्जन, बाकी चारों एलिमेंट्स को हम नहीं छेड़ रहे हैं, जो हमने पास में डिस्कस करके हैं कि 4 डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं ग्रोथ के जिसको आप प्ले कर सकते हैं। अगर हम कन्वर्जन को सिंपल चेंज करते हैं तो हमारा रेवेन्यू कहाँ से कहाँ पहुँचता है। तो अगर हम सिंपल अपनी कन्वर्जन जो हमारे पास 10% थी, जो कि 100 सेल्स हम कर रहे थे, इसको इंक्रीज़ करते हैं और अपनी कन्वर्जन को 20% कर लेते हैं, कि मतलब 1000 लोग ही आ रहे थे, अब 100 की जगह अगर 200 लोग हमारी प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं, मतलब ये कि हम अपनी ऑफ़र की पैकेजिंग अच्छी कर लेते हैं, हम उनको वहाँ पे कोई बोनसेस दे देते हैं, कोई उनको और पर्क्स दे देते हैं, या कोई हम सेल के एंगल से चीज़ों को लेके आ जाते हैं, राइट। कि आप पहले भी 1000 रहे थे, अब भी 1000 ही लोग आ रहे हैं, लेकिन हमने कन्वर्जन के अंदर किसी वजह से वो इंक्रीज़ कर दिया और उसको हमने 10% से 20% कर दिया, और प्राइस भी हमने $100 ही रखी है। तो हमारा रेवेन्यू जस्ट एक एलिमेंट को चेंज करने से कितना हो गया, $20,000। $10,000 से बढ़कर $20,000, 100% का एक तरीके से आपके पास इंक्रीज़ आ रहा है। देख रहे हैं कि
लीड वही थी, सिर्फ कन्वर्जन पे। और अगर आप इसको ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेते तो आप देख सकते हैं अपना आपका नेट जो रेवेन्यू वो कितना इंक्रीज़ करेगा। और अभी तो हमने सिर्फ एक पिलर को छेड़ा है, अगर आप दूसरे पिलर्स को भी ट्विक करें, लेट्स सपोज प्राइस को आप चेंज करते हैं, लेट्स सपोज आप लीड्स का जो आ रही है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, और लेट्स अज्यूम कि अगर आप हर परसेंट को 10% इंक्रीज़ करते हैं तो ओवरऑल इफेक्ट 10% का नहीं आएगा, ओवरऑल इफेक्ट आपका हो सकता है 400% का इफेक्ट आ जाए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी कि जब आप बिज़नेस में या कोई भी सर्विस प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं तो उसकी ग्रोथ के लिए आइडेंटिफिकेशन करना कि कौन से पिलर को आपने चेंज करना है, मॉडिफिकेशन करनी है, कितनी करनी है। और जब आप उस पर फोकस करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यार क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं। कहीं पे शायद कन्वर्जन के अंदर आपको काम करना पड़े, कहीं पे लीड्स को काम करना पड़े। क्या हो सकता है आपका जो लीड्स आ रही थी वो राइट लीड्स नहीं थी, आपने उन लीड्स को या जो चैनल है उसको अच्छा कर दिया। मतलब आप फेसबुक से लीड ले रहे थे, लेकिन आपने ये 1000 जो लीड्स आपने किसी इन्फ्लुएंसर के तहत कोई प्रमोशन कैंपेन रन की और उसकी ऑडियंस जो थी वो आपकी प्रोडक्ट से अलाइन करती थी। अब 1000 लीड्स आई इन्फ्लुएंसर के थ्रू ही आई, जो पहले आप शायद एड्स में पे कर रहे थे, लेकिन आपकी कन्वर्जन जो है ना वो ज़्यादा हो गई क्योंकि वो रेलिवेंट थी। इसी तरीके से प्रोडक्ट की प्राइसिंग के अंदर आप डिफरेंट एंगल से प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम ये बात करें कि आपकी ये प्रोडक्ट थी $100 वन टाइम की, लेकिन आपने अपने बिजनेस मॉडल के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर ऐसी चीज़ की कि ये प्रोडक्ट रिकरिंग प्रोडक्ट बन गई है कि आप $100 पर मंथ करें, तो पहले शायद आपका रेवेन्यू 10,000 वन टाइम था, अब 10,000 हो सकता है पर मंथ का हो जाए, क्योंकि आपने रिकरिंग प्राइसिंग मॉडल पे चले गए, स्ट्रक्चर पे चले गए। गेटिंग द पॉइंट। सो दिस आर द की 4 ग्रोथ एलिमेंट्स, जिसको वन बाय वन अगर आप ट्विक करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि क्या कुछ हो रहा है और फिर आप उसके हिसाब से एडवांसमेंट कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। समझ रहे हैं। सो आप देख सकते हैं अपने रोड मैप के अंदर, अपने काम के अंदर कौन से एलिमेंट्स को, कौन सी चीज़ को आप प्ले करें तो आपको चांसेस है कि इंक्रीज़ हो जाए। और अगेन ये टेस्ट एंड ट्रायल से होगा, ठीक है। आप समझ रहे हो कन्वर्जन इंक्रीज़ करें, लेकिन पता चलेगा कि नहीं यार वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ा, हमें तो लीड्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्वालिटी ऑफ लीड्स लानी चाहिए। अच्छा वहाँ पे भी सारी चीज़ें अच्छी हैं, आपको पता नहीं यार प्राइसिंग के अंदर हमें प्ले करना चाहिए। अब अक्सर केसेस में क्या होता है कि आपको प्राइस इंक्रीज़ करते हुए डर लगता है, लेकिन अगर आप लेट्स सपोज 100 की जगह इसकी प्राइस को 150 करके देखें और कन्वर्जन वही हो रही है, तो फिर आप देखिएगा आपका इफेक्ट किधर चला जाएगा, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट टेस्ट एंड ट्रायल। बट द इंपॉर्टेंट थिंग जो आज के इस वीडियो से आपको पता चला है कि किस तरह की ये 4 टाइप्स की जो है ना इंडिकेटर्स होते हैं ग्रोथ के लिए, और उनके क्या मकसद होते हैं, और उस हिसाब से जो भी आपका डिज़ायर गोल है, रिज़ल्ट है आप अचीव करना चाहते हैं, आप उसके प्ले करेंगे तो आपको वो रिज़ल्ट मिलेंगे, ठीक है जनाब। है ना एडवांस स्ट्रेटजी, इम्प्लीमेंट करें और फिर आप तो जब अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और एकदम से कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा तो फिर आपने कहना वाकई में जनाब मज़ा आया कोर्स करने का, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे जनाब नेक्स्ट वीडियो के अंदर।